पीएसएल फ्रेंचाइजीज का 10 साल मुआहदा जो है वो खत्म हो चुका है। अब नया मुआहदा होना था, नया एग्रीमेंट होना था, क्योंकि आप सबको पता ही था कि ये 10 साल का फ्रेंचाइजीज का पीएसएल के साथ मुआहदा था कि आप समझ लें कि 10 साल तक जो वो टीमें खरीदी गई थी, जो फ्रेंचाइजी की तरफ से पैसे पे किए गए थे, सिर्फ और सिर्फ ये 10 साल का मुआहदा था पीसीबी के साथ। लेकिन अब वो डेडलाइन खत्म हो चुकी है, 10 साल पूरे हो चुके हैं। आप दोबारा से समझ लो कि टीमें बिकेंगी, लेकिन अभी तक समझ लें कि आप पीसीबी की टीम नाकाम है ये काम करने के अंदर। क्योंकि अगर देखा जाए तो पीएसएल में अभी फिल वक्त थोड़ा सा ही टाइम रह चुका है। अब हमने 2 टीमें नई भी ऐड करनी है। अभी तक हमने कोई इस चीज के ऊपर बात नहीं की कि टीमों की वैल्यूएशन किस तरीके से बढ़ाई जाएगी, क्या होगा। फिर हम ये सोच रहे हैं कि यार 2 नई टीमें भी लेकर आनी, मतलब इतनी जल्दी ये सब काम कैसे होंगे। फिर ऊपर से आप सबको पता है कि फरवरी के अंदर T20 वर्ल्ड कप होना है। फिर पीएसएल को कब कराया जाएगा? दिसंबर जनवरी भी एक डेडलाइन आई थी कि उसके ऊपर हम पीएसएल करवा सकते हैं। देखो भाई, टाइम थोड़ा है। अगर दिसंबर जनवरी में आपने पीएसएल को कराना है तो ये मुमकिन ही नहीं हो सकता है कि आप दिसंबर जनवरी में करें, क्योंकि इस वक्त जून का ऐड हो चुका है, जुलाई लगने वाला है। 1 से 2 दिन में जुलाई लग जाएगा। उसके बाद आपने टीमों की वैल्यूएशन निकालनी है, जिसमें पीसीबी फिल वक्त नाकाम ही नजर आ रहा है। अभी तक कोई बात नहीं की गई 2 टीमों के ऊपर। दोबारा समझ लो कि अगर मालिकान दोबारा फ्रेंचाइजीज खरीदेंगे तो उनको उससे ज्यादा पैसे जो तय करने पड़ेंगे, 30 से 40% उनको ज्यादा देने पड़ेंगे दोबारा वो फ्रेंचाइजीज बाय करेंगे। तो ये दोबारा से एग्रीमेंट होगा, वो 10 सालों का मजीद और होगा। अब 10 सालों का करती है पीसीबी फ्रेंचाइज का मुआहदा, या अगले 15 सालों का करती है, ये कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन मुआहदा नया होना है। लेकिन सवाल यही है कि जैसे आप सबको पता है कि मुल्तान सुल्तान के ओनर अली तरीन ने ये कहा था कि हम पहले ही नुकसान के अंदर गए हैं, हम कैसे दोबारा से ज्यादा पैसे देंगे, अगर ज्यादा रकम लेंगे तो हम जो है वो फिर फ्रेंचाइज नहीं खरीदेंगे, अली तरीन ने कहा। तो बाकी फ्रेंचाइजेस का मूड किस तरफ होगा, क्योंकि 30% ऊपर देना होगा फ्रेंचाइज को दोबारा फ्रेंचाइज बाय करने के लिए। दोबारा फ्रेंचाइजेस पैसे देंगी, फिर उसके बाद जो वो अगला एग्रीमेंट होगा। लेकिन अभी तक एग्रीमेंट नहीं हुआ। इसमें समझ लो कि सीईओ सलमान नसीर जो पीएसएल के मामला संभालते हैं, वो ये उनकी तरफ से ये कहा गया था कि 2 टीमें नहीं आएंगी। लेकिन अभी तक जो पुरानी टीमें थी उनका एग्रीमेंट जब खत्म हो चुका है, उनका नया एग्रीमेंट आपने किया नहीं, वैल्यूएशन नहीं निकाली है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि 2 नई टीम आ जाएगी? मुझे बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि समझ लें कि जुलाई लग चुका है, फिर उसके बाद थोड़ा सा टाइम रह चुका है। आपने जाहिर सी बात है एग्रीमेंट दोबारा टीमों के साथ करना है। कोई फ्रेंचाइज का मालिक साइड में भी हो सकता है। जैसे अली तरीन ने कहा था कि अगर पैसे ऊपर मांगे गए, अगर इसी वैल्यू के ऊपर टीम बिकेगी जो बताई गई है, तो हम दोबारा बाय करेंगे। अगर ज्यादा पैसे करे गए ऊपर फ्रेंचाइज के, मुल्तान सुल्तान के, तो फिर हम बहुत मुश्किल है कि हम फ्रेंचाइज नहीं खरीदेंगे। अली तरीन ने कहा था जब पीएसएल चल रहा था, वो एग्रीमेंट आप सबको पता ही है कि 30% लगेगा। 30% तो अली तरीन ने मना किया कि हम नहीं देंगे। बाकी अब आगे चलकर देखना होगा क्या करता है पीसीबी। टाइम थोड़ा है, पीसीबी के मामला समझ लो कि रुके पड़े। एंड में जाकर जब 1 आध 2 या 3 महीने रह जाएंगे, फिर इस साल आपने ड्राफ्ट भी करवाना है। दिसंबर में जो आप कह रहे हैं पीएसएल शुरू कराएंगे, तो मुझे बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। आपने ड्राफ्ट भी करवाना है, फिर अगले साल आपने पीएसएल स्टार्ट कराना है। तो चीजें बहुत मुझे मुश्किल होती हुई दिखाई दे रही है यहाँ से कि क्या होगा आगे चलकर। मुआहदा नया अभी शुरू नहीं हुआ है, फ्रेंचाइज को बुलाया नहीं गया, बस ये बता दिया गया कि आपका 10 साल मुआहदा खत्म हो चुका है, अब दोबारा से नया मुआहदा होगा। नया मुआहदा 6 टीमों का दोबारा से होगा। उसमें लगभग अभी तक तो नहीं किया गया, लेकिन अब तक हो जाना चाहिए था। जब आपने 2 टीमें नहीं लानी है पीएसएल के अंदर, तो अब तक आप मुआहदा कर लेते, 6 टीमों का नया एग्रीमेंट बना लेते, उनको पेश कर देते, फिर उसके बाद 2 टीमों की आप बिड करते। मोहसिन नकवी ने कहा है कि 2 टीमों की मजीद बिड करेंगे, तो वो भी शायद 1 आध महीने तक हो जाती। लेकिन जब पुरानी टीमों का ये एग्रीमेंट अभी तक नहीं हुआ, तो 2 नई टीमों की हम कैसे बात करें? बहुत ट्रबल में है पीसीबी के, पीएसएल के ये अगले सीजन के मामला मुझे थोड़े बहुत मुश्किल दिखाई दे रहे हैं कि 2 टीमें मजीद हैं। विंडो के ऊपर बात हुई थी, दिसंबर जनवरी रखा गया था, लेकिन उसके ऊपर भी आप समझ लें कि फिलवक्त लॉ की उसके ऊपर पीसीबी की तरफ से कोई आवाज नहीं है, ना ही पीएसएल मैनेजमेंट की तरफ से ऑफिशियली तौर के ऊपर कहा गया, ना सलमान नसीर साहब इसके ऊपर बात करें। बस ये बताया गया कि वैल्यू 30% जो वो बढ़ाई जाएगी टीम्स की, फ्रेंचाइज के मालिकान दोबारा से पे करेंगे। तो अब देखो आगे चलकर क्या होता है। मैं समझता हूँ कि पीसीबी को बहुत जल्द इसके ऊपर काम कर लेना चाहिए, अगर आपने 2 टीमें और बढ़ानी है, क्योंकि अभी तक जब 6 टीमों के ऊपर एग्रीमेंट नहीं हुआ, तो 2 टीमें आप कहां से कब करेंगे, क्या करेंगे, कितना टाइम में करेंगे, कैसे करेंगे, मुझे बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। फिर आपने ब्रॉडकास्टिंग राइट भी बेच रहे हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, क्योंकि 10 साल का एग्रीमेंट मुकम्मल हो चुका है। दोबारा से सारे राइट्स बिकेंगे, सब कुछ दोबारा से फरोख्त होगा। 2 नई टीमें भी लानी है,
जो मुझे बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। 6 टीमों को दोबारा एग्रीमेंट करना है, वहां पर भी 6 फ्रेंचाइज के मालिकान, उनमें से तो एक हरीतरीन मुकरा पड़ा है कि हम इसके ऊपर रकम नहीं देंगे, हमने हमारी टीम सबसे महंगी है, फिर इसके ऊपर और ज्यादा वैल्यू बढ़ेगी और हम पैसे देंगे नहीं देंगे। फिर बाकी फ्रेंचाइज के मालिकान भी जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत वो करेंगे कि हम भी इतने नहीं दे रहे, ऐसे वैसे बातचीत बढ़ेगी। या बातचीत शुरू नहीं हुई है तो बढ़ेगी कब? पहले बातचीत तो कम से कम फ्रेंचाइज का एक मीटिंग बिठाएं, उनको बताएं कि इतनी वैल्यू रखी है, ऐसे चीजें करेंगे, नया जो एग्रीमेंट होगा वो ऐसे होगा, तब जाकर फ्रेंचाइज के मालिकान बातचीत करेंगे। 2 से 3 माह के अंदर ये मैटर हल होगा। लेकिन अगर इसी तरीके से 2-3 माह गुजर गए तो फिर बहुत मुश्किलात हो जाएंगी 6 टीमों के साथ ही। नेक्स्ट सीजन होगा, फिर उसमें से भी एक आध मालिकान मुकर भी सकता है जैसे हरीतरी ने, फिर उसी के साथ साथ 2 टीमें मुझे आती हुई नहीं दिखाई दी रही। अगर एक आध माह के अंदर एग्रीमेंट हो जाता है फिर ये है कि 2 टीमें भी आ जाएंगी, 6 टीमें भी होगी। अलबत्ता देखो अब पीसीबी क्या जो सोच बनाते हैं, उम्मीद तो यही कि बहुत जल्द इसके ऊपर जो बातचीत कर ली जाएगी पीसीबी की तरफ से। आप पढ़ लेते हैं भाई साहब, एमसीएल हो रहा है, मेजर क्रिकेट लीग हो रही है, भाई साहब वहां पर हारिस रऊफ बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कराता हुआ नजर आया। 7 इनिंग के अंदर हारिस रऊफ ने 17 विकेट उड़ाई और लीडिंग विकेट टेकर चल रहा है हारिस रऊफ। और जिस तरीके से हारिस रऊफ वहां पर बॉलिंग कर रहे हैं, बहुत ही कमाल और बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। एक मैच के अंदर 4 विकेट थी, 32 रन देकर। मतलब ये है कि हारिस रऊफ उन कंडीशन के ऊपर बहुत जबरदस्त बॉलिंग करता है। एक ऑस्ट्रेलिया कंडीशन, अमेरिका की कंडीशन या वेस्ट इंडीज की कंडीशन, ये थोड़ी बहुत आप समझ लें कि मैच होती है। इन तीनों कंडीशन के ऊपर हारिस रऊफ की बॉलिंग कमाल की। हारिस रऊफ एज अ देखा जाए तो कंडीशन का बॉलर है और उसको जहां पर अपनी मतलब की कंडीशन मिलती है, जैसे अभी मिली हुई एमसीएल के अंदर अमेरिका के अंदर अपने मतलब की कंडीशन मिली है, तो वहां पर उन्होंने 7 मैचेस के अंदर 17 विकेट रहे। उनकी जो टीम है वो 7 में से 4 मैचेस जीती हुई और इस वक्त चौथे नंबर के ऊपर मौजूद है। और वो आप सबको पता ही कि आगे जाएगी, यानी कि प्ले ऑफ के अंदर जाएगी। अभी तो थोड़ा बहुत पड़ा है मैचेस, फिर उसके बाद प्ले ऑफ होगा। तो हारिस रऊफ अपनी टीम को काफी जबरदस्त तरीके से बॉलिंग करके दे रहे हैं और एक मैच के अंदर तो आप समझ लीजिए मैन ऑफ द मैच भी गए, क्योंकि उन्होंने 4 विकेट थी, 32 रन देकर कमाल की बॉलिंग कर रहा है इस वक्त हारिस रऊफ एमसीएल में। और अभी मैचेस पड़े हैं 25, एक विकेट के ऊपर मुझे लगता है कि हारिस रऊफ जाएगा। इस तरीके से अभी ग्रुप मैचेस ही पड़े हैं, फिर उसके बाद नीचे जाकर प्ले ऑफ भी पड़े हैं, सेमीफाइनल फाइनल है, वहां भी जहाँ पर जाहिर सी बात है हारिस रऊफ विकेट्स उड़ाएगा, तो विकेट्स और ज्यादा हो जाएंगे हारिस रऊफ की, 25 से 1 विकेट हो जाएंगी। तो एक चीज बनेगी कि हारिस रऊफ अमेरिका के अंदर बड़ी जबरदस्त बॉलिंग करा रहा है। जहां पर हमने T20 वर्ल्ड कप खेला वहां पर हम हार गया, वहीं पर हारिस रऊफ आज जबरदस्त बॉलिंग हमें करके दिखा रहा है।